हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल। यानी अगर एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र हो तो उसमें कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए तो उस पर किस प्रकार से बल, कितना बल लगेगा, इस पे बात करते हैं। तो मान लिया कि ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी डायरेक्शन इस लेफ्ट साइड से उधर राइट साइड की ओर है, उस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इस एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, इस पर कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। ये वैद्युत द्विध्रुव, ये प्लस का क्यू आवेश इधर होगा और माइनस का क्यू आवेश मान लो यहाँ पे हो, और बीच की दूरी कितनी हो, 2l, बीच की दूरी 2l होगी। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया ऐसे किसी भी एंगल पे। मान लीजिए कि 36 सेट कितने एंगल पर बनाते हुए रख दिए, कोई एंगल मान लो इसको थीटा, कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी एंगल पे रख सकते हैं। यानी कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो इसमें दो तरीके से बल लग सकते हैं। अगर हम पहली बात करें तो अगर हम पहले बल बात करें, एक स्थानांतरीय बल लगेगा। तो एक लगता है घूर्णन बल, यानी एक तो बल लगेगा, एक लगेगा बल आघूर्ण। घूर्णन बल किसके कारण? तो सबसे पहले द्विध्रुव पर लगने वाले बल पे बात करेंगे, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण पे बात करेंगे। तो नंबर एक, हम अगर बल की बात करें, बल की, तो बल काउंट कितना लगेगा। तो सबसे पहले अगर बात करी तो प्लस चार्ज की ओर जो बल लगेगा F1 किधर की ओर लगेगा, राइट साइड, प्लस के QE, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में लगता है प्लस चार्ज पे बल, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है निगेटिव चार्ज पर बल। F2 इज इक्वल टू माइनस के QE, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया। तो इस पे टोटल बल कितना लगा होगा, तो नेट बल कितना होता है। यानी कि यदि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जो इतना 36 के साथ थीटा कोण बना रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, तो उस पर लगने वाला बल, तो एक इधर बलेगा एक इधर, तो परिणामी फोर्स, जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल F बराबर F1 प्लस F2। तो F बराबर F1 की वैल्यू कितनी है, तो F1 की वैल्यू है QE। यहाँ पे अगर वेक्टर है तो वेक्टर यहां भी लगा, और यहाँ पे माइनस के QE। तो इसकी अगर हम बात करें, वेक्टर F इज इक्वल टू 0, यानी कि इस पर लगने वाला जो स्थानांतरीय बल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि कोई भी बल इसमें स्थानांतरीय बल नहीं लगेगा, यानी इस पर लगने वाला नेट बल कितना होगा, 0 होगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो इसमें लगेगा वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। एक बल आघूर्ण होता है। बल और बल आघूर्ण का क्या मतलब होता है, तो बल और बल आघूर्ण के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। जब हमें स्थानांतरीय गति की बात करनी होती है तो हम बल पे चर्चा करते हैं, और जब घूर्णन गति बनाते हो कि किसी चीज को कोई घुमा रहा हो, जैसे कि ये आपका ये है डस्टर है, तो इस पे अगर आप इस जगह बदलना है तो आप एक डायरेक्शन में बल लगाएं, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे ऐसे, इसमें इधर की ओर दबाएंगे, इसमें इधर की ओर, तो ये ऐसे घूमेगा। इसका मतलब कि इसमें कौन सा बल लग रहा है, बल आघूर्ण। दो बल लग रहे हैं, बल युग्म लग रहा है, जिसके कारण बल युग्म का तो बल का जोड़ा, दो बल लग रहे हैं जिनकी क्रिया रेखा सेम नहीं, इसकी क्रिया रेखा इधर की ओर, इसकी क्रिया रेखा इधर की ओर, क्रिया रेखा सेम नहीं, इसको घुमा दे रहे हैं। तो ये है बल, जो उस वस्तु को घुमा दे उसे कहते हैं बल आघूर्ण। तो ये वाला बल कितना, तो भाई ये इधर की ओर खींचेगा, ये इधर की ओर, तो ये खींच के ऐसे आ जाएगा। तो यानी कि इस पर जो बल लगेगा इसको क्या करेगा, घुमाएगा। तो इसमें बल आघूर्ण तो लगेगा कुछ ना कुछ। तो बल आघूर्ण का यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, तो बल आघूर्ण की अगर हम बात करें तो इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, कुछ किताबें इसको टो भी लिखते हैं, तो ठीक है ना। तो टाउ बराबर कह सकते हैं एक बल का परिमाण गुणे बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी
ये फार्मूला होता है भैया। तो ये हमें पता नहीं कौन सा है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बिंदु मान लो, इसको बी मान लो, इसको हम एन मान लेते हैं। तो बल रेखाओं क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, तो इस टाउ की बात करें तो एक बल जो लगना है उसको हम क्यों ही लेते हैं, पता नहीं कौन सा बल ले लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यों ही है। उसके बाद अगर हम बल की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, तो इसकी क्रिया रेखा इस डायरेक्शन में, इसकी क्रिया रेखा है, इनके बीच की दूरी है बी एन, तो हम लिख लेते हैं बी एन। अब बी एन तो हमें पता नहीं है, तो बी एन को निकालने के लिए हम काम क्या करेंगे, तो हमारे पास ये पता है, एंगल पता है थीटा, और हमें ये कण भी पता है, इसको कहते हैं कण। अगर इसको हम एक समकोण त्रिभुज की तरह व्यवहार करें, एक समकोण त्रिभुज माने, तो ये क्या है, त्रिभुज में ये कोण है, ये कण है, ये लंब है, तो लंब बटे कण किसका होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लंब कितना है बी एन बटे कण कितना है 2l। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो इससे बी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो रख दो भैया बी एन की वैल्यू, यहाँ पे 2l साइन थीटा, तो रखते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, ये हो गया। अब यहां से फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 2ql, इसको हम 2ql लिख सकते हैं, टाउ बराबर इसको हम थोड़ा अलग तरीके से 2ql इंटू ई इंटू साइन थीटा, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले को आपने पढ़ा था, चूंकि 2ql इज इक्वल टू पी पे बात करो, वेक्टर पे बात नहीं करेंगे, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। ये हो गया है एक समान वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले, रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण हो गया है। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे, एक टाउ क्या है, वेक्टर राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो सदिश रूप इसका होगा कुछ ना कुछ, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सदिश रूप इसका। सदिश रूप क्या होगा, तो अगर हम सदिश रूप की बात करें तो यहाँ पे टाउ का वेक्टर हो गया इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो जब साइन थीटा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और वैसे भी दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करते हैं, आप पोस्ट करके इसको लिख लीजिए, तब इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। लिख गया होगा। तो हम अगर यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा इतने ही में बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं में से। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो ध्यान से देखो, फिर नहीं पूरा मिटा देते हैं ताकि सही हो जाए बिल्कुल। चलो, तो अगर यहाँ पे बात करें, हमारे पास टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा है। यहां से अगर हम बात करेंगे टाउ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी कि कुछ ज्यावक्रीय ग्राफ बनाएगा, ड्रा करेगा, जिसका जो मैक्सिमम वैल्यू टाउ, मैक्सिमम वैल्यू पी हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसका ग्राफ बनाए टाउ के बीच में, तो एक ऐसे साइन का ग्राफ ऐसे ही बनता है, कुछ ऐसा बन के आएगा। इसको थोड़ा सा इक्वल कर लेते हैं, यानी कि अगर इस डायरेक्शन को देखा जाए तो ये दूरी कितनी होगी पी ई, और ये कितनी होगी माइनस के पी ई, ठीक है। ये 0 पर है और यहाँ पे कितना है 0 पे है, ये π/2 होता है, ये 2π होता है ना, इसके आगे सॉरी ये पाई होता है, ये 2π होता है, 2π/3 होता है, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम बात करें, ये 2π/3 हो गया। तो यहां से अगर हम बात करें तो टाउ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू 0 पर, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 पर, वहां से भी निकाल सकते हैं, ग्राफ से भी निकालते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 पर टाउ बराबर क्या हो जाएगा 0 होता है, प्राप्त हुआ हमें। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू π/2 पर, पहली किस सिस्टम। दूसरी बात करें, अगर थीटा इज इक्वल टू π/2 पे बात करें तो टाउ की वैल्यू कितनी होगी, टाउ वैल्यू होगी पीई, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। ध्यान से देखो, तो इसको हम टाउ मैक्सिमम भी कह सकते हैं इस सेकंड, यानी टाउ की वैल्यू कितने का मैक्सिमम होगी जब थीटा का मान कितना होगा π/2 का होगा। ग्राफ में आप लोगों ने, सब लोगों ने ज्यावक्रीय ग्राफ पढ़ा होगा। इसके बाद अगर थोड़ा सा हम इसको और बनाएं तो यहां से p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम इंटू पान
यहां से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एक और परिभाषा बन सकती है क्या? अगर वैद्युत क्षेत्र को 1 मान लिया जाए, यानी E बराबर अगर 1 कूलाम पर, E बराबर न्यूटन पर कूलाम, वैद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q होता है, तो न्यूटन पर कूलाम, यानी कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में, या फिर सीधा सीधा 1 न्यूटन कूलाम के बता, एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला मैक्सिमम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ऐसे एक और परिभाषा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बन जाएगी। तो यहां से हम लोग आगे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे आगे सिलेबस में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।